Good morning, students. Today we discuss the numerical question of bank reconciliation statement. This topic is to be related to the 11th class accountancy. Question first to fifth जो है मैंने आपको पहले समझाए थे. इसमें मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था लर्न करने के लिए, जिसमें था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें कॉजेज थे टोटल 8 कॉज, जिसके थ्रू अपन बैंक पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम. इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ. इसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 176 पे दे रखा है आपका, लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2017. दिस डे द पासबुक ऑफ मिस्टर हिमांशु शोज अ बैलेंस ऑफ ₹7,000. आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, आप यहां हेडिंग डाल देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ हिमांशु. ठीक है, अब यहां पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया है. पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है. ठीक है, अब ये बैलेंस आपको दे रखा है 7,000, तो हम क्या करेंगे यहाँ नेट वाले कॉलम में लिख देंगे 7,000. फिर आपको क्या करना है, यहाँ तो लिखना है ऐड और यहाँ लिखना है लेस. अब ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है पहले, तो इसमें मुझे लगा कि इसमें लेस वाला कोई भी, ऐड वाला कोई भी आइटम नहीं है, ऐड में कुछ भी नहीं आपको दे रखा. अब जैसे ऐड लेस कैसे होता है, आपका जो स्टेटमेंट मैंने दे रखा है आपको, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले ए पॉइंट लिखा है कि चेक ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर. पॉइंट नंबर सेकंड था अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर. तो जो क्रेडिट कंडीशन थी सेकंड वाली, उस सेकंड कंडीशन में ये पॉइंट लेस होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ठीक है, बाय अ कस्टमर, बाय अ कस्टमर. और वो चेक था आपका 1,000. अभी आप डिटेल कॉलम में लिख दीजिए 1,000. फिर लिखा था बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर हिमांशु फॉर ₹700 एज इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. थर्ड पॉइंट भी सेकंड कंडीशन के अंदर लेस होता है, तो इसको भी आपको लेस में लिखना है. या लिख देना इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. ठीक है, लेस वाले कॉलम में लिखा है कितना देर का इंटरेस्ट 700 है, ये 700. फिर लिखा है चेक फॉर ₹3,000 वर इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर, बट ऑफ दी चेक फॉर ₹1,000 वर नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर. फर्स्ट पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और क्रेडिट कंडीशन में वो क्या होता है, लेस होता है. तो हम इस लेस वाले कॉलम में लिख देंगे 1,000 और यहाँ लिख दोगे आप चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,000 अमाउंट. उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है, आप क्या करेंगे, इन सब की टोटल करेंगे 1,000 प्लस 1 2 और प्लस ये 7, तो 2,700. आपको इस 7,000 में इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आपका पीछे कितना बचेगा 4,300. ठीक है, अब इसके सामने लिखा जाएगा बैलेंस एज पर, यहाँ लिखा आपने पासबुक तो यहाँ लिख देंगे कैश बुक, यहाँ लिखा आपने क्रेडिट तो यहाँ लिखना होता है डेबिट. ठीक है, ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अब आप मतलब फॉर्मेट बनाओगे तो इसका फॉर्मेट होता है, यहाँ लिख देंगे आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर, ये कॉलम होता है अमाउंट का, जिसमें ये होता है डिटेल अमाउंट, ये होगा नेट अमाउंट. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे लास्ट में आपको लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000, तो ये लाइन सबसे पहले लिखी जाती है, लिख देना बैलेंस एज पर पासबुक
क्रेडिट, जो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और ये दे रखा है आपको 50,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेट कॉलम में 50,000। अब यहाँ पे लिख दूंगा ऐड, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं लेस। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि टू चेक ऑफ ₹2,000 5,000 वर पेड इनटू बैंक इन अक्टूबर 2016 बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इस स्टेटमेंट का पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा है कि चेक एंड बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट येट नॉट कलेक्टेड, नॉट क्रेडिटेड और नॉट क्लियर्ड। तो ये पॉइंट नंबर है अपना 5th, और ये कंडीशन है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में 5th पॉइंट ऐड होता है। सेकंड कंडीशन में 5th पॉइंट क्या होता है? ऐड। हम यहां लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट येट नॉट कलेक्टेड। एक तो है 2,000, एक है 5,000, टोटल हो गया 7,000। फिर बी पॉइंट दे रखा है, चेक ऑफ ₹800 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर was entered in the bank column of the cash book in December 2016 but was omitted to be bank in December 2016। सिंपल सी बात है, चेक आपको मिला, आपने उसको बैंक कैश बुक में तो लिख लिया बट बैंक भेजा ही नहीं। जब तक आप बैंक नहीं भेजोगे चेक क्या कलेक्ट होगा ही नहीं। तो सेम यही पॉइंट हुआ बेटा। तो आप लिख देंगे चेक नॉट सेंट टू बैंक बट एंटर, चेक रिसीव लिख देना, चेक रिसीव नॉट सेंट टू बैंक बट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना दे रखा है आपको? 800, ये लिख दिया हमने 800। उसके बाद पॉइंट सी दे रखा है, चेक्स ऑफ ₹10,000 वर इश्यूड इनटू बैंक इन नवंबर 2016 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन दिसंबर। विद चेक इश्यूड और नॉट क्रेडिट लिखा है, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पॉइंट नंबर कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कंडीशन में हमेशा क्या होता है? लेस होता है। तो यहां लिख देंगे हम चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ये दे रखा है आपको 10,000। यहाँ डिटेल वाले कॉलम लिख दीजिए 10,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,000 कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, अपीयर इन द पासबुक। पॉइंट नंबर 4th, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो ये भी क्या होता है? सेकंड कंडीशन के अंदर लेस होता है। यहाँ लिख देना इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, और ये दे रखा आपको 1,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है। देखो 7,000 प्लस 800 तो हो गया 7,800। क्या करना है? इसको ऐड करना है, 50,000 प्लस 7 तो होगा 57,800। फिर ये आपको 11,000 है, इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 0 0 8 और 7 - 1 6 और 5 - 1 4, 46,800, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस एज पर, ऊपर लिखा है पास, नीचे लिखना आपको कैश बुक, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 7। बुक में इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत दे रखा है। बुक में दे रखा है 47,800 जबकि होगा 46,800। करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी आपको बनाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट डिटेल नेट, ठीक है। अब सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस एज पर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपना, सबसे पहले लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ मिस्टर कुमार। पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और फेवरेबल है। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लगा रखा है फेवरेबल बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, तो अपने को उसी अकॉर्डिंग मैं इसको सबको फेवरेबल मान के चल रहा हूँ। पासबुक का फेवरेबल होता है क्रेडिट बैलेंस जो आपको दे रखा है 3,000,
नेट वाले कॉलम में लिख दिया हमने 3000। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट ए पॉइंट लिखा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। पॉइंट नंबर 5 होता है बेटा ये आपका, चेक पेड इनटू बैंक या चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एक ही बात होती है, बट येट नॉट कलेक्टेड, नॉट क्लियर, नॉट क्रेडिटेड। तो 5th पॉइंट सेकंड कंडीशन ऐड होगा बेटा, आपको यहाँ लिखना है चेक पेड इनटू बैंक बट येट नॉट क्लियर्ड। और वो चेक आपको दे रखा है 1000 और 500, ये 1000 प्लस 500 इक्वल्स टू यहाँ आपको डिटेल में लिख देना 1500। फिर लिखा है बैंक चार्जेज, पॉइंट नंबर 6 है, सेकंड कंडीशन है ऐड होगा, आप लिख देंगे बैंक चार्जेज और ये दे रखा है आपको 300, ये मैंने लिख दिया 300। फिर लिखा है सी पॉइंट चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, पॉइंट नंबर 1 होता है, सेकंड कंडीशन है लेस होगा, यहाँ लिख देंगे चेक issued but not presented for payment। ठीक है, अब ये जो है दे रखा है एक तो 2000 और एक 500, तो ये 2000 प्लस 500 आपका हो जाएगा 2500। फिर लिखा इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब ये जो इंटरेस्ट है वो अपने को अलाउ हुआ है, पासबुक में जो लिखा है बट कैश बुक में नहीं है, तो इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 है और सेकंड कंडीशन के अंदर लेस होता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक और ये अमाउंट दे रखा है आपको 100 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 15 और 3 कितना हो जाएगा 1800, ये इसमें आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 4800 और ये 2600 आपको क्या करना है लेस करना है, लेस कर लीजिए 0 0 8 - 6 2 4 - 2 2। अब यहाँ आपने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे आ जाएगा डेबिट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक का क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से कंडीशन चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक कंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डिटेल और नेट। सबसे पहले बैलेंस एज पर आपको दे रखा है पासबुक, तो लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल है इसलिए डेबिट या सॉरी क्रेडिट, और अमाउंट दे रखा है 20,000। फिर यहाँ लिख दो ऐड और ये लिख दो आप लेस। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है अ चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन सोन इन करंट अकाउंट। आपने चेक इश्यू किया है, चेक इश्यू करते हैं तो बैंक में से क्या होता है पैसा माइनस होता है, जबकि वो चेक था किसका, चेक था सेविंग अकाउंट का। ठीक है, लिखा हुआ कहाँ है करंट में, तो रॉन्गली आपने उसको क्या किया है डेबिट किया है। जब रॉन्गली डेबिट है तो वापस उसको क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा। यहाँ बैलेंस भी आपका क्रेडिट है और उसको रेक्टिफाई भी क्रेडिट करना है, सेम जब होगा तो आपको ऐड करना होगा। यहाँ लिख देना अ चेक ऑफ रुपीज, चेक ऑफ सेविंग अकाउंट, सॉरी चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट। ठीक है, wrongly entered in current account। ठीक है, और कितना है चेक आपका 400 है, तो अमाउंट यहाँ लिख देना 400। फिर लिखा है ये इश्यू 2 चेक ₹300 and 500 ऑन December 25 बट ओनली फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फर्स्ट प्रेजेंट हुआ है, सेकंड प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड है, तो क्या होगा लेस। यहाँ लिख देंगे चेक
issued but not presented for payment, और वो आपका अमाउंट होगा, देखो सेकंड चेक आपका कितना है 500 का। फिर लिखा है वन चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित ऑफ ₹500 ऑन December 25 बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर इज इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब आप लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो सेम पॉइंट है, बट इसमें क्या दे रखा है एक और पॉइंट कि इसको आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो यहाँ अमाउंट उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, और वो हो गया आपका 1000। अब इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है, तो देखो ऐड करने के लिए अपने पास 400 है, तो 20,000 प्लस 400 हो गया 20,400। लेस करने के लिए हमारे पास 1500 है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 0 0 14 माइनस 5 तो हो गया आपका 9, और ये हो जाएगा 9 माइनस 1 तो हो जाएगा 8, और 1 18,900। इसके सामने लिखा जाएगा बैलेंस एज पर, वहाँ ऊपर लिखा है पास तो यहाँ लिख देंगे कैश बुक, ऊपर लिखा है क्रेडिट तो यहाँ लिख देंगे अपन डेबिट, ठीक है। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आपके जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक जो क्वेश्चन नंबर 14 से दे रखा है वो उससे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम।